सोचो, आप बाहर के मुल्क में रहते हो और कुछ दिन के बाद आप अपने घर पर आ रहे हो, लेकिन घर पर सब कुछ गायब है। आपका क्या रिएक्शन होगा? कैसा हो कि अगर आपको पता चले कि आप कुछ देर बाद मरने वाले हो? यही होने वाला है आज की स्टोरी में, और एंड जानकर शायद आप हैरान रह जाएं। स्टोरीज तो आपने बहुत सारी सुनी होगी, खौफनाक भी और मज़ाहिया भी। लेकिन शायद कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं कि जो जहन पर एक गहरा असर डाल देती हैं। और आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी होने वाली है कि जिसको सुनने के बाद शायद आपको कुछ खौफनाक ख्वाब आए। और अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो बेशक इस वीडियो को स्किप कर दें। लेकिन अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है तो हेडफोन्स लगा लीजिए। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम था विजय, जो बाहर मुल्क गया हुआ था काम के सिलसिले में। और उसकी फैमिली में उसकी एक माँ थी, उसका एक बाप और उसकी एक बहन जो उससे बड़ी थी, और उसकी शादी भी हो चुकी थी। लेकिन वो अपनी माँ के साथ रहती क्योंकि उसकी माँ अकेली रहती थी। और इस सब की वजह ये थी कि विजय को उसके बाप ने कर्ज लेकर बाहर भेजा, और कर्ज अदा ना करने पर कुछ लोगों ने उसके बाप को कत्ल कर दिया। जिसके बाद विजय की माँ अपनी बेटी के साथ ही रहने लगी। और जब विजय को ये खबर मिलती है कि किसी ने उसके बाप को कत्ल कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और परेशानी में आ जाता है। और वो फैसला करता है कि वो अभी अपने गाँव वापस जाएगा। तो लिहाजा वो टिकट्स बुक करवाने का सोचता है। तो तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है, और एक शख्स उसे कहता है कि गाँव मत आना। विजय अब ये सुनता है तो वो हैरान रह जाता है कि इस शख्स का आखिर मुझसे क्या ताल्लुक है कि वो मुझे गाँव आने से रोका। तो लिहाजा उसने उसकी बात पर इतना गौर नहीं किया और गाँव जाने की तैयारी की। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में हॉलैंड में गैर मुल्कियों पर सफ़र की खबर मिली। तो विजय अपने गाँव भी नहीं गया, और विजय बहुत परेशान रहने लगा कि वो अपने बाप की मौत पर अपने गाँव नहीं जा सकता और अपने बाप को आखिरी दफ़ा नहीं देख सकता। तो इसी परेशानी में रहता था, और उसकी माँ उसको दिलासा देती थी कि बेटा कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, सब बेहतर हो जाएगा। खैर इसी तरह वक्त गुजरता गया। विजय को बाहर मिले गए 8 से 9 साल हो गए कि तभी एक दिन 7 जनवरी गाँव से एक लड़के की कॉल आई, और वो लड़का विजय को बताता है कि गांव में सब लोग मर रहे हैं, कुछ लोग तो गायब भी हो रहे हैं। उन सब की वजह किसी को भी मालूम नहीं। तो विजय जब ये सुनता है तो वो कहता है कि उस गांव में तो उसकी बहन और उसकी माँ भी रहती है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जल्दी से अपनी बहन को फ़ोन करता है। लेकिन उसकी बहन उसका फ़ोन नहीं करती। वो मज़ीद परेशानी में आ जाता है। 3-4 दिन लगातार उसको फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन कोई नहीं उठाता। विजय उस लड़के को भी फ़ोन करने की कोशिश करता है जिसने उसको ये खबर दी, लेकिन उस लड़के का भी नंबर पावर्ड ऑफ था। तो लिहाजा विजय सोचते हैं कि अब वो गाँव जाएगा और देखेगा कि क्या सूरत है। कि तभी उस अननोन नंबर से दोबारा से कॉल आती है, और वो शख्स दोबारा विजय को कहता है कि गाँव मत आना। जब विजय दूसरी दफ़ा ये चीज़ सुनता है तो वो हैरान रह जाता है, ये शख्स मुझे गाँव आने से क्यों रोक रहा है। खैर फिर एक दिन वो अपनी बहन को कॉल करता है, और उसकी बहन उसका फ़ोन उठा लेती है। तो विजय जल्दी से उससे पूछता है कि 3-4 दिन से कॉल्स कर रहा हूँ, कोई मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा, गाँव में सब खैरियत तो है। तो उसकी बहन उसको बताती है कि सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा, और गाँव में सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम अपना काम करो। जब विजय ये चीज़ सुनता है तो वो खुश हो जाता है और सोचता है कि शायद लड़के ने उसके साथ मजाक किया। खैर इसी तरह वो अपने काम में मसरूफ़ रहने लगा, और कुछ 2-3 महीने के बाद विजय ने हॉलैंड में एक लड़की से शादी कर ली, और वो उसी के साथ हॉलैंड में रहने लगा। अभी विजय को बाहर में लगे हुए करीब 15 साल होने लगे। तो उसने फैसला किया कि वो अपने गाँव वापस जाएगा और अपनी बीवी से अपनी माँ और अपनी बहन को मिलेगा। तो उसने जल्दी से अपने गाँव जाने की तैयारी शुरू की, और जब वो एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा था तो दोबारा से उसी शख्स की कॉल आती है जिसने उसको गाँव आने से
कहता है कि गाँव मत आना। अब जब विजय ने तीसरी दफ़ा उस शख्स का इनकार सुना तो विजय भड़क उठा और उसने कहा कि तुम हो कौन। उस शख्स ने दोबारा से कॉल कट कर दी। विजय उसको फ़ोन करने की कोशिशें करता रहा लेकिन किसी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन विजय ने इस दफ़ा ठान ली थी कि वो गाँव जाकर ही रहे, क्योंकि उसे बाहर मुल्क आए हुए करीब 18 साल होने वाले थे। खैर, कुछ दिनों के बाद विजय अपने गाँव पहुँचता है और एयरपोर्ट से निकलकर अपनी बीवी को लेकर टैक्सी के साथ अपने घर की तरफ निकलता है। कुछ देर टैक्सी का फासला तय करने के बाद वो अपनी माँ के घर पहुँचते और देखते हैं कि हर घर में लाइट्स लगी हैं, लोग खुश हैं और अपने अपने दरवाजे पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। विजय जब ये माहौल देखते हैं तो वो खुश हो जाता है और जल्दी से टैक्सी से उतरकर अपनी माँ के घर की तरफ आता है। और जब वो दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी बहन बाहर आती है। वो अपनी बहन को अपनी बीवी से मिलवाता है और अंदर जाकर अपनी माँ से भी मिलता है। खैर, इसी तरह विजय को अपनी माँ और अपनी बहन के साथ और एक दिन जब विजय सुबह उठता है तो वो अपनी माँ को बुलाता है, आवाज़ें देता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ का जवाब नहीं देता। इधर उधर अपनी माँ और अपनी बहन को तलाश करता है लेकिन कोई भी नहीं मिलता। तो विजय काफ़ी परेशान हो जाता है और बोलते हैं कि तभी उसे टेबल पर एक फ्रेम पड़ा रहता है। तो वो जल्दी से उस फ्रेम को उठाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। उसके पैरों तले से जमीन निकली क्योंकि उस फ्रेम पर उसकी माँ की और उसकी बहन की तस्वीर थी जो कि मर चुकी थी। जब उसने देखा कि फ्रेम के एक कॉर्नर पर डेट ऑफ डेथ लिखा हुआ जो थी 7 जनवरी, वही डेट जब उस लड़के ने विजय को फ़ोन करके कहा था कि गांव में सब कुछ ख़त्म हो रहा। लेकिन उसके फ़ोन करने के चंद दिन बाद ही विजय की बहन ने तो कहा था कि टावर की प्रॉब्लम सब कुछ है और अब फ्रेम में डेट ऑफ डेथ 7 जनवरी लिखी हुई है। यानी उसकी बहन तो उसी दिन मर गई थी जब एक लड़के ने उसको फ़ोन किया और जिस लड़की ने दोबारा से उसको फ़ोन किया था उसका पता कोई भी नहीं जानता था, विजय भी नहीं। खैर, जब विजय ये चीज़ देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है तो वो सोचता है कि उसको उसकी माँ और उसकी बहन की मौत तक की खबर है। वो जल्दी से अपनी बीवी को बताने के लिए उसके कमरे में जाता है और देखते हैं कि उसके कमरे में कोई भी नहीं है। वो परेशान हो जाता है और इधर उधर उसे तलाश करने लगता है और जल्दी से घर से बाहर निकल आता है। वो देखते हैं कि सारा गाँव हर तरफ खामोशी फैली है। ये वही गाँव है कि चंद दिन पहले जब विजय आया था तो सब लोग मुस्कुरा रहे हैं और अब तब और ये बात अच्छी ना थी, ये बात थी 7 जनवरी। क्योंकि जब विजय देखते कि हर एक के घर के बाहर एक तस्वीर लगी हुई है और वो तस्वीर उस घर में रहने वाले शख्स और हर तस्वीर के नीचे डेट ऑफ डेथ 7 जनवरी, यानी सब गाँव वाले 7 जनवरी और उसके बाद विजय जब ये चीज़ें देखकर तो हैरान हो तो अपनी बीवी को तलाश करने के लिए इधर तो तभी उसकी नज़र एक झोंपड़ी में पड़ती है जिसके ऊपर लाइट लगी थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही झोंपड़ी थी जिस पर लाइट थी। तो विजय जल्दी से उसकी तरफ भागकर झोंपड़ी का दरवाज़ा बजाता है। बहुत देर तक दरवाज़ा बजाता है तो पूरा जब विजय उस शख्स से पूछता है कि ना तो मेरी बहन मिल रही और ना ही मेरी माँ। आखिर सब लोग चले कहाँ गए और गाँव में हर तरफ तो वो बूढ़ा शख्स विजय को बताता है कि ये सब लोग 7 जनवरी को मर गए थे और सब के मरने की वजह किसी को भी मालूम न थी। विजय ये चीज़ सुनता है तो वो उस बूढ़े शख्स से पूछता है कि अगर सब लोग मर गए हैं तुम जिंदा कैसे? वो बूढ़ा शख्स एक घर की तरफ इशारा करता है और गायब हो जाता है। विजय जल्दी से घर की तरफ भागता जब उसका दरवाज़ा खोलता है तो हैरान रहता है क्योंकि उस घर में बूढ़े शख्स की लाश पाई गई। वही बूढ़ा शख्स
कि कुछ देर पहले अभी विजय से बातें कर रहा था। उस शख्स की लाश देखकर विजय हैरान रह जाता। तो जल्दी से अपने घर की तरफ भागकर और घर जाकर अपनी बीवी को कॉल करता है। जब वो अपनी बीवी को कॉल करता है तो उसके फ़ोन की बेल कमरे से आती है। तो विजय उस कमरे में पहुंचता है और देखता है कि बेड पर उसकी बीवी का फ़ोन पड़ा है और ज़मीन पर एक लाश, और लाश पर किसी ने खंजर से वार किए हुए थे। लथपथ थी थोड़ी सी। जब विजय ये चीज़ देखता है तो वो कुछ भी समझ नहीं पाता। वो ज़मीन पर गिर जाता है, रोने लगता है, चारों कतार रोने लगता है। वो पूछता है कि उसकी माँ भी नहीं है, उसकी बहन भी नहीं है, उसकी बीवी भी नहीं। परेशानी के आलम में अपना सब खूब रोता है। तभी उसे ख्याल आता है कि शख्स को उसे 3 दफ़ा गाँव आने से मना करता है। तो शख्स उसे खैर करता है। तो जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर शख्स को कॉल करता है, लेकिन वो शख्स आ नहीं पाता। और विजय को कॉल करने वाला कोई और नहीं था। तो विजय का भाव तो वो जानता था कि गाँव के बहुत सारे लोग मर रहे हैं और इन सब के मरने की वजह किसी की नहीं है। इसीलिए वो विजय को मरने से रोकता है, क्योंकि अब विजय की मौत उसके बहुत ज़्यादा करीब है, जिस चीज़ से विजय नावाकिफ है। कुछ देर के बाद घर का दरवाज़ा बंद है। तो विजय आहिस्ता से नीचे उतरकर दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि बूढ़ा शख्स और जिसकी विजय ने घर में लाश दी। वो बूढ़ा शख्स खाली हाथ नहीं था, उसके हाथ में एक खंजर था और वो विजय का कत्ल करने आया। और कुछ देर बाद उसने खंजर मारकर विजय को कत्ल कर दिया। गाइस, कुछ गांव ऐसे होते हैं कि जिनकी स्टोरी सबको मालूम होती है, लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। और शायद विजय का गांव भी कुछ ऐसे गांव में शामिल था कि जहां पर कुछ आत्माओं में, कुछ रूहों की साया था। लेकिन विजय इस चीज़ से नावाकिफ था और उसका बाप उसको रोकने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन विजय का और आखिरकार वो मौत के मुंह में चला गया। आपने सुना होगा कि कहीं पर एक ऐसा गाँव है कि जिसमें जाने वाला नॉर्मल तरीके से वापस नहीं आता। तो मेरी यकीन है कि आप में से सब ने ये बात ज़रूर एक ना एक बार सुनी है। लेकिन आखिर गाँव के पीछे ऐसा क्या होता है कि जो भी शख्स वहाँ पर जाता है वो मरने के लिए कुछ वापस नहीं आता, और कुछ तो वापस ही नहीं आता। जैसा कि विजय, कहा जाता है कि उस गाँव में मरने वाले लोगों की असल वजह वो बूढ़ा शख्स था जिसने विजय का कत्ल किया। वो बूढ़ा शख्स एक अमीर और एक दिन गाँव वालों ने उसका कत्ल किया। तब से लेकर आज तक इस गाँव की कहानी एक मिस्ट्री है और कोई भी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया कि आखिर इस गाँव में ऐसा क्या है कि इसमें जाने वाला कभी वापस क्यों नहीं आ पाता। और आज भी ये गांव अंधेरों में डूबा हुआ है, हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। लोग इस गांव के बारे में जानते हैं, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की और भी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अंटिल नेक्स्ट टाइम।